नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मेरी जो सीरीज शुरू की गई है अकबर को लेकर, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज बताऊंगा आप लोगों को कि अकबर का जो राजत्व सिद्धांत था वो क्या था और किस प्रकार से अबुल फजल जो है इसकी व्याख्या करते हैं और इसके बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं अकबर का राजत्व सिद्धांत। देखो दोस्तों, जहां अकबर ने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया, वहीं विभिन्न नीतियों का उसने प्रतिपादन भी किया और वहीं उसने मुगल प्रशासन का गठन भी किया। तो इस प्रकार उसने धर्म के प्रभाव से मुक्त और कल्याणकारी आदर्शों से प्रेरित राजत्व का नया रूप प्रस्तुत किया और इस राजत्व के नए रूप को जो व्याख्यात किया गया वो अबुल फजल के द्वारा व्याख्यात किया गया। अगर अब अबुल फजल के शब्दों में बात करें तो अबुल फजल के अनुसार राजा का अस्तित्व अनिवार्य है, क्योंकि अगर राजा का अस्तित्व होगा तो मनुष्य अपने लोभ और बुरे कार्यों से संसार में अशांति नहीं फैलाएगा। ये अबुल फजल का मानना है। और अबुल फजल आगे कहते हैं कि राजा मानव समुदाय में संतुलन बनाए रखने और शांति तथा सुव्यवस्था की स्थापना करने में सहायता करता है। इस प्रकार अबुल फजल के अनुसार राजा ईश्वर का प्रतिरूप है। राजत्व एक दैवी प्रकाश, जिसको कहते हैं फर्रे इज्दी। तो इस प्रकार राजत्व एक देवी प्रकाश यानी फर्रे इज्दी है, जो ईश्वर से निकलकर राजा के हृदय को प्रकाशित करता है। जिस तरह ईश्वर संसार में संतुलन और व्यवस्था बनाए रखता है, वैसे ही राजा प्रजा के बीच इस कर्तव्य को पूरा करता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अबुल फजल के सिद्धांत की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उसने शासक को धार्मिक प्रभाव से मुक्त करने और धर्म निरपेक्ष ढंग से कार्य करने की प्रेरणा दी। यह याद रखना चाहिए कि अबुल फजल ने इस्लामी सिद्धांतों से पृथक होने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उनकी व्यवस्था उदार ढंग से की। तो इस प्रकार से देखा जाए अगर तो अकबर की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो दो सिद्धांतों पर आधारित थी। पहला, प्रशासनिक समरूपता और दूसरा, रोक एवं संतुलन। तो इस तरीके से उसने प्रशासनिक व्यवस्था को समरूपता प्रदान की और विभिन्न मंत्रियों और अधिकारियों के बीच शक्ति का विभाजन इस प्रकार किया कि कोई भी स्वेच्छाचारी ढंग से काम करने की स्थिति में न रहे, बल्कि सभी एक दूसरे की महत्वाकांक्षा पर रोक लगाए और प्रशासन में संतुलन बनाए रखे। तो इस प्रकार से अकबर ने जो है एक पूरा संतुलित व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। तो इस उपाय की जो आवश्यकता हुई, अकबर ने बैरम खां के संरक्षण काल में उसकी व्यापक शक्तियों को देखते हुए महसूस की थी। अर्थात जब अकबर बैरम खां के संरक्षण में था तो उसी समय अकबर के दिमाग में इस टाइप की कुछ बातें जो है जागृत हुई और जो बैरम खां की व्यापक शक्तियाँ थी उन्हीं को देखते हुए उसने इस टाइप की व्यवस्था की जो है महसूस की। अकबर नहीं चाहता था कि भविष्य में कोई दूसरा मंत्री भी इसी प्रकार सर्वशक्तिमान बन जाए जैसे बैरम खां बन गया था, क्योंकि वैसी स्थिति में सम्राट की जो स्थिति है वो काफ़ी प्रभावित होती है। तो इस प्रकार 1575 और 1576 ईस्वी के बीच अकबर ने इस नई प्रशासनिक व्यवस्था का गठन पूरा किया। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने आपको दी अकबर के राजत्व सिद्धांत की, जिसको अबुल फजल ने अपने शब्दों में व्याख्यात किया। कैसे किया वो मैंने बताया आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको बड़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। और चैनल दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, ताकि हर रोज़ आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। चलिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।